Welcome back to my channel G Learn Mathematics. This is a question from the physics section that is the year 1 2019 पेपर 1 का है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये आरसी सर्किट का है। आरसी सर्किट में कैसे करना है ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट आरसी सर्किट में क्या क्या यूज करना है चीजों को वो याद रखिए, ठीक है। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है, उसमें कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल V है, ठीक है। एट t बराबर 0 पे, इनिशियली जस्ट टू स्टार्ट द सिस्टम, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। dq क्या होगा, q बराबर cv होता है, कोई चार्ज नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो इस यहाँ पे जब आपसे करंट पूछा जाए तो V बराबर RI होता है ना। तो ये दिस इज द कंडीशन। ये क्या हो जाएगा, इसको हम सर्किट से हटा देंगे, शॉर्ट सर्किट इसको हम लोग बोलते हैं। जब ये इनिशियल कंडीशन है, फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब बहुत समय हो जाएगा, तब क्या कंडीशन होगा। जब बहुत समय हो जाएगा, मान लो ये सर्किट है हमारा, ये कैपेसिटेंस है, ये V है, R है, C है। T टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट से इक्वल तो कुछ होता नहीं है, T टेंड्स टू इनफाइनाइट। इन दैट केस क्या होगा कि ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल, ये चार्ज कहाँ से होगा, इससे होगा। ये यहाँ पे भाई V डेवलप होगा जो यहाँ पे है, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ भी V, यहाँ भी V, तो R से होके करंट क्या होगा, I क्या हो जाएगा, I टेंड्स टू 0, है ना। टेंड्स टू शब्द मैंने लिखा है, और यहाँ पे Q चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा इसके ऊपर, CV। इन बिटवीन क्या होगा, इन बिटवीन हमने पढ़ा रखा है Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई RC। और दो कंडीशन होता है, चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का, दोनों कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, है ना। हो गया, तो ये चीज, ये इनके बारे में बात होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन का ये सर्किट है, पहला सब C1 C2 दिया हुआ है, पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। मैं पहले इसका सर्किट ड्रॉ कर देती हूँ। हो गया, ये S1 है, ये S2, ठीक है। कैपेसिटेंस इसका कितना है, C1 का वैल्यू 10 दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, C2 का वैल्यू कितना दिया है 30, और C3 का वैल्यू क्या है 80, और वेयर इज C4 कहाँ है, हाँ C4 यहाँ भी, इसका वैल्यू 80 दिया हुआ है। एंड रेसिस्टेंस का वैल्यू 70, 30, यहाँ पोटेंशियल लगा है 10 वोल्ट का, यहाँ 5 वोल्ट है, 5 भी 10 भी, एंड ये 100 ओम है, 100 ओम है, ये माइक्रोफेराड है, 80 माइक्रोफेराड, एंड 3 रेसिस्टेंस
4 है, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है 30 ओम, है ना। तो हमारा 4 जगह रेसिस्टेंस है, यहाँ, यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, है ना। तो ये सब हमारा रेसिस्टेंस दिया हुआ है। बाकी कैपेसिटेंस दिया हुआ है हमारा C1, C2, C3, C4, है ना। 4 जगह कैपेसिटेंस दिया हुआ है, 4 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट दिया हुआ है। कंडीशन 1, केस 1, the key S1 is kept closed for a long time. What capacitors? Dark capacitors are fully charged. मतलब T tends to infinite. ये कंडीशन में कैपेसिटेंस फुल्ली चार्ज होगा तो रेसिस्टेंस से मतलब हमको नहीं है, रेसिस्टेंस वाला सर्किट से I टेंड्स टू 0, है ना। रेसिस्टेंस वाले से मतलब नहीं है। तो हम इन दैट केस क्या करते हैं कि S1 को क्लोज करके कैपेसिटेंस का एक सर्किट बना देते हैं 5 वोल्ट, एंड दिस वन इज 80, एंड ये भी है हमारा C1 10 है, हाँ C4 दिस इज ऑल्सो 80, दिस इज 80, एंड यहाँ पे हमारा 10 है, इसी के अराउंड पूछा जा रहा है, ये कंडीशन है ना। तो अब यहाँ पे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, इफ के दूसरा ऑप्शन की क्योंकि इसमें कुछ पूछा नहीं गया, फिर नाउ के S2 इज क्लोज ऐसा कुछ लिखा, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल्स 30 ओम, रेसिस्टेंस बिल भी 0.2 ओम है कि नहीं है वो चेक करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। इफ के अब S1 का काम करें तो एक काम करके रखते हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 विल बी 4 वोल्ट। ये जो C1 है, C1 कौन है, यहाँ पे 4 वोल्ट का वोल्टेज है, ये है या नहीं है, लेट मी चेक फ्रॉम द ऑप्शन। तो हम तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, 80 80 10, है ना। T C इक्विवेलेंट 80 80 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 40, है ना। ये हो जाएगा 40 × 10 अपॉन 50, इसको 5 वोल्ट कर दीजिए, हाँ। तो ये हो गया हमारा 8 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड एंड 5 वोल्ट, है ना। तो अब 1 माइक्रोफेराड हमको क्यों निकालना है, तो क्योंकि Q सब सीरीज में है, Q सबका सेम होगा, Q बराबर C × V, पोटेंशियल 5 दिया हुआ है, 8 × 5, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 5 = 40, 8 5 = 40, क्या लिखा है यहाँ पे Q बराबर CV, हाँ Q बराबर CV, ये 40 हो गया, 40 इन माइक्रोफेराड है और ये हमारा वोल्ट में है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, जब वोल्टेज अक्रॉस द C1 विल भी निकालना, चार्ज तो हम लोग निकाल दिए, ये हो गया चार्ज। अब ये चार्ज का Q बराबर सब पे चार्ज सेम है, किसी एक पे हमने यहाँ पे 5 वोल्ट करके किसी इक्विवेलेंट ओवरऑल ऑफ द सिस्टम चार्ज, बट ये सीरीज में है, सब पे चार्ज सेम है, तो Q बराबर CV कर देते हैं, Q बराबर CV, तो 40 × 40 Q हो गया, C 10 माइक्रोफेराड का, इसका भी पूछा जा रहा है, तो भी क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, ये माइक्रोफेराड माइक्रोफेराड कैंसिल आउट हो गया, 4 वोल्ट, यूनिट का भी ध्यान देना है, तो 4 वोल्ट, एंड 4 वोल्ट है, इफ की S1 इज केप्ट क्लोज अक्रॉस द 4 वोल्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ए ऑप्शन का भी क्लियर नहीं हुआ है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, मल्टी करेक्ट है। फिर एट टाइम t बराबर 0 द की S1 इज क्लोज्ड, S1 को क्लोज कर दिया गया एट टाइम t बराबर 0 पे, द इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज सर्किट विल बी 25 मिली एम्पियर, ठीक है। एट टाइम t बराबर 0 S1 को क्लोज कर दिए हम, S1 को क्लोज कर दिए, अभी इनफाइनाइट टाइम की बात नहीं हो रही है। अब इसको किसी को कुछ इसमें से लिखना हो तो मैं इधर लिख देती हूँ, सॉरी 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 सॉरी,
अब दूसरा ऑप्शन पे आते हैं कि क्या लिखा है कि एट टाइम, दूसरा ऑप्शन क्या है कि बी हमारा करेक्ट हुआ था, ए पे अभी हमारा अभी डाउट है, अभी ए पे पता नहीं है करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना, बट बी हमारा करेक्ट है, बी इज आवर करेक्ट आंसर, ये अभी इसके बारे में भी हमको पता नहीं है। एट टाइम टी बराबर जीरो, अब टी बराबर जीरो है ना, अभी जो कंसेप्ट पढ़ाया टी बराबर मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा, अभी आपको कैपेसिटेंस को क्या करना है, भूल जाना है, कैपेसिटेंस को भूल जाना है और सर्किट हम बना देते हैं इसको ऐसे। S1 को क्लोज कर दिया, S1 को क्लोज, S2 तो ओपन है क्योंकि इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, 5 वोल्ट 30 ओम। हम इस दूसरा जो कंडीशन है इसमें क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट है, ये कंडीशन शॉर्ट सर्किट का है जब टी बराबर जीरो, टी इनफाइनाइट ब्रेक सर्किट का है 100 ओम एंड दिस विल कम एज अ 70 ओम, ओम 100 ओम एंड 30 ओम, यही है हमारा दूसरा कंडीशन। तो वोल्टेज इज क्लोज, इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज सर्किट विल बी, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, तो बहुत इजी है, तीनों हमारा क्या है 200 70, ये क्या लिखा था मैंने, ओम है ना, इसको ठीक करो, 70 ओम 100 ओम एंड 30 ओम, ठीक है। और हाँ, जब S1 इज क्लोज तो हमारे पास क्या बचेगा 30 ओम 5 वोल्ट 100 ओम 70 ओम। नाउ तो हमारा क्या इसमें कितना करंट बहेगा, तो करंट थ्रो किसके पूछा जा रहा है, then the instantaneous current in a closed circuit will be 25 मिली एम्पियर, ऐसा पूछा जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस करंट कितना बहेगा, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट कितना बहेगा, तो V बराबर आ रहा है, तो I बराबर क्या लिखेंगे, V बाई R, है ना, तो V हमारा क्या है 5 वोल्ट और R क्या है, R क्या है हमारा, R इक्विवेलेंट 170 प्लस 30, ये क्या आ जाएगा 100, 100 प्लस 100 200, R बराबर R इक्विवेलेंट क्या लिखिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 100 प्लस 200 यानी 200, है ना, 200 ओम है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें आप 100 इंटू 10 पे पावर -2 कर देती हूँ, तो ये हो गया हमारा 500 बाई 200 2.5 इंटू 10 पे पावर -2 या 225 इंटू 10 पे पावर -3 या 25 m, इसको क्या लिखते हैं मिली एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट, बी करेक्ट एंड सी करेक्ट। एंड नाउ वी कम एट द डी, इफ S1 is kept closed for a long time, S1 को क्लोज कर दिए लॉन्ग टाइम के लिए, such that the capacitors are fully charged, the voltage difference between the points P and Q will be 10 volt, ये हमको चेक करना पड़ेगा। अब इस ये तो आ गया हमारा, सॉरी है ना, अब ये आ गया हमारा, इसको इस साइड रख लीजिए। अब क्या करें, if key S1 is kept closed for a long time so the capacitors are fully charged,
the voltage difference between the points P